गुड इवनिंग सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आप लोग का कोई डाउट वगैरह है? बताओ आप लोग। नो सर, इस बार के असाइनमेंट में कोई डाउट नहीं थे। असाइनमेंट सब क्लियर है ना सबको? यस सर। सभी के सभी PYQ वगैरह ही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है? ठीक है। और आप लोग बोलते थे ना आयनिक इक्विलिब्रियम ज्यादा टफ है, तो एक दो क्वेश्चन रेयर केस में कभी कभी आ सकता है, हमेशा वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है क्या? सर मैंने सिर्फ एमसीक्यू मार्क किए हैं कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि एक्सप्लेन मेरे से हुआ नहीं वो। कौन सा क्वेश्चन बताओ? सर आई मीन मेरे से कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं हुए, पर मैंने एमसीक्यू मार्क कर दिया था उसे। जैसे कुछ आयनिक? क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हो, आयनिक? सर जैसे आज का असाइनमेंट था ना, हाँ हाँ। उसमें काफी सारे क्वेश्चन मैंने वैसे ही एमसीक्यू मार्क कर दिए थे। कौन सा क्वेश्चन था, जैसे कि कोई एग्जांपल बताओ। 2 मिनट्स। हाँ। इसके सॉल्यूशंस भी तो मैं देता हूँ ना आप लोग को। यस सर। इसके सॉल्यूशंस वगैरह भी है, तो उसका भी बेनिफिट आप लोग पोर्टल पे सब अपलोडेड है, ठीक है। सर एक तो क्वेश्चन नंबर 1 था। एक बार मुझे शेयर करना, मैंने पूरा डिलीट कर दिया है डाटा। व्हाट्सएप पे करना जरा मुझे। शेयर करना मुझे। कर दिया क्या आपने? यस सर। कौन से नंबर पे? अच्छा, यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ आया? सर 1 वाला नहीं समझ आ समझ? गया था। सर समझ आ गया था, पर वैसे मार्क कर दिया मैंने एमसीक्यू टाइप। कल मैंने आपको इस टाइप का बताया था ना, जब मैं फर्स्ट टाइम बताया था, फर्स्ट डे। ऐसे ग्राफ यस आप लोग सर। को बताया था ना मैंने। यस सर। हाँ। एक बार रुक जाओ। सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है। एक बार रुक जाओ, मैं मुझे स्क्रीन शेयर करने दो। देखो क्या सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। इसकी बात कर रहे हो आप ना? लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग इज विद द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विथ टाइम। तो क्या पूछ रहा है हमसे? बताओ कौन सा सही है, एक बार बताना आप लोग। आप लोग बताओ कौन सा सही है। डी। सर डी ऑप्शन। देखो, कभी भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या हो जाता है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो सेम होता जाता है, है। इक्वल। ठीक है, क्या क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ये बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है सही? कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है? सर आपने डी। आंसर की चेक किया? अरे बोलो भाई। एक बार रुक जाओ जरा, आप लोग रुकना।
ओ 1 मिनट। वन मिनट रुको। आज कौन सा डेट है बच्चों? 2 दिसंबर। ठीक है, तो दो चीजें देखना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो आप बताओ जितना फॉरवर्ड रहेगा उतना बैकवर्ड रहेगा, तभी तो काम चलेगा ना, बोलो। Yes, sir. देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों क्या है, बराबर है, तभी जाके क्या होगा, यह करेक्ट हो जाएगा। डन है क्या? और कौन सा किसी का कुछ डाउट था? हाँ सर, भेजा मैंने एक क्वेश्चन। एक बार मैं देख लेता हूँ वो भी। वन मिनट क्वेश्चन नंबर 13। ये वाला, यस सर। ये बताओ ये किसी का हुआ है क्या? ये किसी का हुआ है क्या? ये बताओ क्या आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला पढ़े हो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस? बोलो। Yes, यस sir. सर। हमसे क्या पूछा है? फॉर द केमिकल रिएक्शन एक्स वाई द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर टी, और डेल्टा जी का वैल्यू कुछ ऐसे दिया हुआ है। आप बताओ डेल्टा जी का वैल्यू ऐसे दिया तो हम 120 माइनस 3/8 टी, क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, ये बताओ। Yes, sir. कंपेयर कर सकते हैं इससे। अब पता है क्या कि हमें पूछ रहा है स्टैंडर्ड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या रख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी को क्या रख लेते हैं, जीरो रख लेते हैं, ताकि टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो जाए, हमें निकल जाए। जब गिब्स फ्री एनर्जी को जीरो रखोगे ना, तो 120 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/8 टी हो जाएगा। इससे करोगे 40 बार में जाएगा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 320 केल्विन के आसपास आ जाएगा। कोई ऐसा है क्या? एक बार रुको। अब देखो, अब हमारे पास कुछ ऐसा है ना, ध्यान से देखना, हमसे पूछ रहा है ना कि अगर मान लो कि इसको हम फॉरवर्ड लेके जाएंगे, फॉरवर्ड लेके जाएंगे तो सिंपल सी बात है, टर्म क्या बोलते हैं, डेल्टा जी का माइनस में होना आना चाहिए या फिर प्लस में, ये बताओ। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए, ये बताओ। सर नेगेटिव। नेगेटिव Minus. होना चाहिए। तो हमें ओवरऑल वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, बोलो। Yes, sir. नेगेटिव चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो आप बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। तो सिंपल सी बात, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, जरा बताना आप लोग। आंसर कौन सा दिया हुआ था इसमें? अरे टी की वैल्यू 320 आ रही है, बस मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 320 से एबव है। एक बार जरा इसका आंसर सी चेक करना। ठीक सर है, ए क्या हो ऑप्शन जाएगा? है, ए ये बता ऑप्शन। रहे हैं सर। क्या? ए ऑप्शन है आंसर की में। 1 मिनट समथिंग मिस्टेक लग रहा है। केमिकल रिएक्शन द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर के, डेल्टा जी का वैल्यू ऐसे दे दिया, कुछ ऐसे दे दिया। हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जो कि 320 से ऊपर है। मे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये सी वाला होगा, ठीक है। मैं इसको चेक करता हूँ एक बार, कहीं क्वेश्चन ना गलत दे दिया हो। फॉर द केमिकल, कहीं क्वेश्चन ना गलत दे दिया हो। एक्स इज मैक्सिमम, हाँ जी, ए ऑप्शन आएगा, 315 ही आएगा।
हमसे क्या पूछा, केमिकल स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सर एट टी, एक्स इफ टी इक्वल टू इतना, वाई इफ टी इक्वल टू इतना। जस्ट एक मिनट को, एक मिनट को, तो डेल्टा टी की वैल्यू आई 1.8 आया, डेल्टा जी की वैल्यू आई। चलो अभी आप इसको हिडन रखो, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। अच्छा, इसको आप लोग हिडन रखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। और भी कोई है जो आप लोग का प्रॉब्लम है? मिश्रा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। आजकल यार आप लोग अब ग्रुप में असाइनमेंट्स वगैरह देना कम कर दिए हो। आप लोग के स्कूल के प्री बोर्ड को वगैरह कब स्टार्ट हो रहा है? सर 12 12 तारीख दिसंबर से। के। कितने दिसंबर को? 12। चलो, और भी किसी का कुछ डाउट्स है तो बताओ। और भी किसी का कुछ डाउट्स है? सर डाउट नहीं है, वो एक टॉपिक है ना जिसमें डिसोसिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, डिसोसिएशन का सीन बता दूं मैं? सर इसका जो एक क्वेश्चन है इसमें वो बता दो। कौन सा क्वेश्चन भेजता हूँ नंबर है, मैं। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? कौन से नंबर का क्वेश्चन है बताओ? सर इसके ऊपर वाला 12th क्वेश्चन है। 12th नंबर, मैं भेजता हूँ। एक बार सेंड करो मुझे, 12th नंबर क्वेश्चन सेंड करो। डिसोसिएशन के क्वेश्चन थोड़ा बहुत फंसाऊ टाइप के होते हैं। भेज दिए सर। वैसे आज मैं डिसोसिएशन वगैरह ही पढ़ाता, आज का टॉपिक इसी पे जाता है मेरा। देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, जरा बताना। हमारे पास ये कितना ग्राम है, जरा बताना। 5.1 ग्राम है, बोलो। यस सर। 5.1 ग्राम है। हम सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, NH4SH। अब ये बताओ टूटेगा तो क्या बनेगा, बताना जरा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टूटेगा तो क्या बनेगा? NH3 और H2S। NH3 और H2S। क्लियर है? अब ये बोल रहा है ना 5.1 ग्राम है, जरा इसका वेट बताना, वेट कितना आएगा, मोलर वेट कितना आएगा इसका? 32, 33, 35, 32, 33, 51। 37, क्या कितना आएगा? 51 आएगा। यस सर। ये देखो, ये 5.1 ग्राम है, डिवाइड बाई 51, क्या मोल निकल जाएगा? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि 30% डिसोसिएट हुआ है। कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है? 30%। तो सिंपल सी बात है, ये बताओ कि अब अगर हमें 30% डिसोसिएट करना है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग बता सकते हो? अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 30% डिसोसिएट हुआ है तो? सबसे पहले मैं कल वाले फॉर्मूले से आपको बताता हूं। ये बताओ कि मान लेते हैं कल वाले फॉर्मूले से अगर मैं आऊंगा तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? सी लिख सकता हूं और जीरो लिख सकता हूं। सी यस सर। माइनस सी अल्फा और सी अल्फा और सी अल्फा लिख सकता हूं, बताओ। अब ये बताओ, जो सी है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन होता है। इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना है? 0.1 माइनस 0.1 इंटू, अब ये बताओ 30% है, और 30% है ना, अगर इसको मैं अल्फा के यानी अल्फा को 1 का केवल डिसोसिएट होता ना, अगर सिंगल का निकालू तो 0.3 आ जाएगा, बोलो। अरे बोलो भाई। यस सर। 0.1 इंटू 0.3, 0.1 इंटू 0.3, कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है? इतना, द केपी ऑफ द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस।
हमसे ये पूछ रहा है केपी का वैल्यू बता दो 27 डिग्री सेल्सियस पे। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू कितना आएगा जरा बताओ आप लोग, वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? ध्यान से देखो वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 0.07 माइनस 0.03, और ये भी हो जाएगा 0.03 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना 0.03 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? यह कितना आएगा 0.097 ना, अरे 0.097 आएगा ना, बोलो 0.03 और 0.03, ये बातें ये बताओ क्लियर है क्या सबको? यहां तक किसी को Yes, कुछ sir. भी डाउट है? कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अब देखो मैं अब आपको एक बातें बताता हूं कि अब ये बताओ कि हमें केपी निकालना है। क्या निकालना है? केपी निकालना है। ये बताओ केपी बराबर क्या होगा हमारे पास? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ NH4SH। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बता दो एक बार, बोलो बोलो, कुछ ऐसे होगा क्या? बोलो, अरे बताओ भाई, कुछ ऐसे ही होगा ना? यस सर। कुछ ऐसे ही होगा। अब सिंपल सी बात देखो, अब हम कैसे निकालते हैं ये प्रेशर, कैसे निकालते हैं आप लोग ये बताओ। एक फॉर्मूला पढ़े हुए, कौन सा फॉर्मूला? पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? बोलो बोलो, पढ़ा होगा। यस सर। ये बताओ कि हमारे पास प्रेशर निकालना है, किसी सिंपल का एक एक का प्रेशर निकालना है। अब ये एक मैं बता दे रहा हूं, जितना प्रेशर इसका होगा, जितना प्रेशर इसका होगा, क्या उतना ही प्रेशर इसका होगा? जितना प्रेशर NH3 का होगा उतना ही प्रेशर किसका होगा? H2S का होगा। अब देखो प्रेशर निकालो तो हमारे पास P बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू वी इक्वल टू NRT हो जाएगा। बताओ, NRT हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से हमें क्या देखना है ये बताओ। हम P लिख दे रहे हैं। अब ये बताओ V की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया हुआ था, 3 लीटर दिया हुआ है। बोलो आप लोग, 3 लीटर दिया हुआ है। Yes, sir. अब ये बताओ N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू, हम टोटल प्रेशर निकालना है, और टोटल प्रेशर निकालेंगे तो टोटल मोल भी लिखेंगे। अब ये बताओ N की वैल्यू कितनी आएगी? ये बताओ टोटल मोल क्या है हमारे पास? इसका मोल और इसका मोल, बोलो। अरे यही दोनों मोल है ना। चलो आप लोग नहीं समझ रहे तो मैं ऐसे साइड करता हूँ, इसको साइड में लेके चलता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा और साइड में लेके चलता हूँ मैं। ये देखो आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं देखो, सबसे पहले तो एक रिएक्शन लिखो। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? रिएक्शन होना चाहिए। ध्यान से देखो, NH4SH इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? NH3, और किसके साथ है बताओ? H2S के साथ है। क्या कुछ ऐसा है क्या? बताओ, ऐसा ही है। Yes, sir. ये बताओ जब ये C होगा तो यह 0 और 0 होगा, और जब ये C माइनस C अल्फा होगा तो यह क्या होगा? C अल्फा और क्या होगा? C अल्फा। क्लियर है क्या? ध्यान से देखना, यह सॉलिड है, यह गैस है, और यह भी क्या है? गैस है। यह सॉलिड होता है, ठीक है क्या? NH4SH क्या होता है बताओ? सॉलिड होता है। ये मेरी बातें क्लियर है आपको? क्लियर है। अब सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर देखूं, अगर मैं इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल देखूं, आप बताओ यह इक्विलिब्रियम का केस है तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना है? जरा बताना आप लोग। 0.1. देखो अब ये बताओ कि अगर हम लोग को पार्शियल प्रेशर निकालना हो, अगर हमें केपी निकालना हो, केपी, तो हम क्या करेंगे? केपी बराबर क्या करेंगे? प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ NH4SH। क्या मैं ऐसा करूंगा क्या? एक बात बताओ आप लोग, ऐसा अरे करूंगा? प्रेशर ऑफ NH4SH नहीं लेंगे ना, क्योंकि यह सॉलिड नहीं में है होगा ये. क्योंकि यह सॉलिड है, ठीक है। यह सॉलिड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर नहीं करेंगे। क्या यही दोनों होगा क्या? बताओ, Yes, sir. यही दोनों होगा। अब ये बताओ कि यह पार्शियल प्रेशर अब हो गया ना। अब पार्शियल प्रेशर NH3 का हम लोग कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इंटू टोटल प्रेशर। क्या हम लोग कुछ ऐसे निकालते हैं क्या पार्शियल प्रेशर को? आपने सॉल्यूशन Yes, वाले sir. चैप्टर में पढ़ा होगा, ऐसे ही निकालते हैं ना, ऐसे ही निकालते हैं। अब सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात देखो कि हमारे पास ये टोटल प्रेशर, अब हम टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं? टोटल प्रेशर दो तरीके से, या फिर हमें पार्शियल प्रेशर पता हो नीचे क्या कर दें? NH3 कर दें, या फिर हम लोग ना आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू NRT। अब ये बताओ P कर दिया हमने, वॉल्यूम टोटल कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ मोल टोटल कितना दिया हुआ है? यही है ना नंबर ऑफ मोल,
यही दोनों है ना, इसका तो हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि सॉलिड है। बोलो डन है क्या? यस बताओ सर। बताओ, डन है। ये बताओ सी की वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 0.1 है और अल्फा का वैल्यू 0.3 है। टोटल कितना आएगा? 0.03 प्लस 0.03। क्या कुछ ऐसे ही आएगा क्या? क्योंकि हम दोनों का टोटल मोल ले लिए। बोलो बोलो आप लोग। यस सर। अब देखो, जब भी लीटर और एटीएम में आएगा तो आर की वैल्यू क्या होती है? 0.082 होता है। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 227 ना, कितना आएगा केल्विन में? 600 आ जाएगा। कितना आएगा? 600 आ जाएगा। अगर ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा जरा बताना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 10 पे पावर -2, और यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 10 पे पावर -2, और यहाँ पे 600 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। और हमारे पास 8 दूना 16, 16 छक्के 56। लगभग कितना आ जाएगा जरा बताना आप लोग। ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? लगभग हमारे पास जो पी टोटल आएगा ना, वो कुछ 0.984 आएगा। जरा आप लोग एक बार कैलकुलेट करना कितना आ रहा है। एटीएम आ रहा है, एक बार आप लोग कैलकुलेट करना, इतना आ रहा है। बताओ, ये बताओ कि ये टोटल प्रेशर है ना। बोलो यस सर। सर है ना। अब जब ये टोटल प्रेशर है, ये बताओ इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है, तो आप बताओ इक्विलिब्रियम पे केवल हमारे पास दो ही चीज है ना, एक NH3 और एक H2S है। तो NH3 का कितना होगा? इसका आधा कर दो। अरे NH3 का कितना होगा? इसका आधा कर दो। कितना आएगा जरा बताना। 98 है ना, 0.492 आ जाएगा। NH3 का इतना आ जाएगा, और प्रेशर ऑफ H2S का भी इतना आ जाएगा, 0.492 आ जाएगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट्स हो तो बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं। अब ये बताओ Kp बराबर है, वही हमने क्या निकाला था? प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.492 इंटू 0.492। जरा एक बार मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। एक बार मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। वही हमारा आंसर होगा। कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करो। सर 0.242। बोलो कितना आया है? 0.242। कोई ऑप्शन दिया है क्या ऐसे? 0.242 242। कोई ऑप्शन दिया है क्या? जरा देखना आप लोग। दिया तो है, ठीक है। यस सर। और भी कोई है किसी का क्वेश्चन जो फंसा हुआ है? और भी किसी का कोई क्वेश्चन ऐसे फंसा हुआ है, ये नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को। और भी किसी का कोई क्वेश्चन डाउट्स वगैरह है? सर एक बार स्टार्टिंग का समझा दीजिए। स्टार्टिंग से इसी को। यस सर। चलो ये बताओ, आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या है हमारे पास? NH4SH। यह किस में कन्वर्ट हो रहा है? NH3 में, और किस में? H2S। डन है क्या? डन है। याद रखना यह सॉलिड होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यह कितना ग्राम दिया? 5.1 ग्राम दिया। इसका मोलर मास जो होता है 51 होता है। कितना मोल आएगा? 0.1 मोल आएगा। बोलो यस सर। आएगा। स्टार्टिंग में यह C है तो यह 0 होगा, यह 0 होगा। जब ये C माइनस C अल्फा होगा तो यह C अल्फा होगा, और यह C अल्फा होगा। कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था? यस यस सर। सर। अब देखो, जो अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है इसमें 30% दिया हुआ है, तो एक्चुअल अल्फा परसेंटेज दिया, तो अल्फा क्या होगा? क्या 0.3 होगा? आप 100 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा क्या? हो जाएगा। यस सर। अब ये बताओ, C का वैल्यू दे दिया 0.1 और अल्फा की वैल्यू दे दिया उतना, तो लिख लेते हैं C का वैल्यू 0.1 और अल्फा का वैल्यू 0.3। 0.1 और 0.3। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर। किस क्या निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर। पहली बात देखो,
पार्शियल प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अब देखो केपी बराबर क्या हो जाएगा, केपी बराबर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा, बोलो प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ NH4SH। यह बच्चों सॉलिड है तो इसका हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, केवल यही आएगा क्या, केपी निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब याद रखो कि हमें प्रेशर ऑफ NH3 निकालना है, यानी कि पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर निकालने का दो तरीका, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इंटू टोटल प्रेशर। आप बताओ क्या आपको टोटल प्रेशर पता है क्या, बोलो आप लोग, टोटल प्रेशर पता है, क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है? नो सर। नहीं दिया हुआ ना क्वेश्चन में कहीं भी टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर हम लोग दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे, कुछ इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी का वैल्यू हमें नहीं पता, टोटल प्रेशर नहीं पता, वी का वैल्यू 3 लीटर दिया हुआ था, एन का वैल्यू पता है क्या, एन में हमारे पास केवल दो चीजें, एक यह है और एक यह है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यह सॉलिड है, ठीक है। तो हमारे पास 0.03 प्लस 0.03 इंटू आर, आर को पता है अगर लीटर एटीएम में लेकर चलोगे तो 0.082 होता है, और टी हमारे पास क्या है 600 केल्विन है। ये बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इस हिसाब से जो टोटल प्रेशर आ गया वो कितना आया, टोटल प्रेशर हमने कितना निकाल लिया था 0.984 एटीएम। क्या हमने कुछ इतना निकाला था क्या, बताओ आप लोग। यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं प्रेशर, हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं NH3 का। तो पार्शियल प्रेशर NH3 का निकालने के लिए NH3 का मोल, NH3 का मोल कितना दिया हुआ, कुछ इतना ही है ना, 0.1 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल हमारे पास कितना है, यही है ना। अरे इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नहीं हो जाएगा, या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.1 इंटू 0.3, क्या कुछ ऐसे ही हो जाएगा क्या, बताओ। अरे 1/2 आ गया, और टोटल प्रेशर आप लिख दो, टोटल प्रेशर क्या है हमारे पास 0.984, कितना आ जाएगा 0.492 आ जाएगा, बताओ। अरे आप यस लोग सर। फ्रैक्शन निकालना जानते हो ना। ये बताओ कि हमारे पास NH3 का आ गया 0.492, और ऐसे ही हमारे पास PS3 का भी आ जाएगा, क्या है H2S का भी आ जाएगा 0.492। तो आप बताओ 0.492 इंटू 0.492 करोगे तो आ नहीं जाएगा आपका आंसर, यस सर, आ गया समझ। क्या ना है। यस सर। और किसी का कुछ, एक बार बताओ, बताओ किसी का और का क्वेश्चन है, बोलो आप लोग, कौन सा ओसो। बताना है, ओसो, रिया, ये रिया नाम से किसका आईडी है? सर मैं व्योम हूँ, ओशो के नाम से ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा शिवम हो। सर व्योम, VYOM। अच्छा व्योम व्योम व्योम, व्योम इसमें कौन सा बताना है आपको, सर यहाँ व्योम केपी के आगे जो सर्कल किया है आपने। क्या, क्या बोल रहे हो आप, व्योम क्या बोल रहे हो आप? सर आपने क्वेश्चन किया था ना कि हमें इसमें क्या बताना है, हाँ हाँ, तो जो केपी के आगे सर्कल किया हुआ है आपने रिएक्शन को, उससे। अच्छा PNH3 है, प्रेशर ऑफ NH3, वो प्रेशर ऑफ NH3 है, दिख रहा है क्या आपको, यस सर। वही है। और भी किसी का डाउट्स है? नो सर। और भी किसी का डाउट्स हो तो पूछ सकता है, इसी से रिलेटेड पूछ सकता है, फिर कहीं से भी रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बाय मिस्टेक खराब आ जाते हैं। एक बार जरा आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखना, कोई मुझे 14 नंबर क्वेश्चन सेंड करेगा एक बार प्लीज। मैंने आपको सारे क्वेश्चन सेंड कर दिए थे। एक बार मैं देखता हूँ।
एक बार जरा आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। आप लोग जरा करना जरा 14 नंबर क्वेश्चन एक बार करो, मेरे सामने करो आप लोग। हो जाएगा क्या आप लोगों से? एक बार देख के बताओ। यस सर, हो जाएगा ये वाला। करके बताओ आप लोग कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी जो होगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है क्या? ओके सर। हाँ, और भी किसी का डाउट्स हो तो पूछ सकता है मेरे से। किसी का कुछ भी डाउट्स हो तो मेरे से पूछ सकता है। किसी का कोई टॉपिक से पूछना तो भी मेरे से पूछ सकता है। किसी को कुछ टॉपिक वगैरह से भी पूछना हो तो वो भी मेरे से पूछ सकता है। सर मेरा बायोमोलिक्यूल्स को लेकर डाउट था। क्या चीज बताओ? सर उसके नोट्स कैसे बनाऊं? नोट्स? आ उसके नोट्स मत बनाओ, टाइम अब नहीं है ना नोट्स बनाने का। यस सर। एक मिनट रुको, मैं कोई देखता हूँ, कोई नोट्स अच्छा मिल जाता है तो आपको जरूर सेंड करूंगा। सर अगर शॉर्ट्स नोट हो सके तो बहुत बेटर रहेगा, कि अब बनाने का टाइम ही नहीं है अब बड़े अब नोट। मत बनाओ नोट्स वगैरह, क्योंकि वही बनाओगे तो फिर पढ़ोगे तब। यस सर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, होल्ड पे रहना। मिल गया मेरे पास बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक बार आप जरा जरा मुझे हाई मैसेज करना। ये 8 9 से स्टार्ट है ना आपका? सर मैंने हेलो भेजा है अभी। ठीक है, ठीक है, देखो एक बार आप इसको। देखो, समझ आ रहा है क्या वो नोट्स? सर आपने अभी सेंड नहीं किए। नहीं, अभी राउंड राउंड हो रहा है, मैंने सेंड कर दिया है। काफी स्लो नेटवर्क है, पता नहीं क्यों। एक बार फिर से रुको आप। सर मेरा एक और डाउट था। हाँ जी, बताओ। सर जैसे अब प्री बोर्ड्स आ गए हैं तो हम प्रिपरेशन कैसे करें अब जी की? प्रिपरेशन साथ में करते रहो, देखो प्री बोर्ड्स वगैरह में कुछ नहीं होता है, रियली बता रहा हूँ। क्या होता है बताओ प्री बोर्ड्स में? सर कुछ भी यही नहीं होता। यही सब होते हैं, यही सब पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। तो आप इसको डाउन मत करना। सर क्योंकि 31st तक चलेंगे प्री बोर्ड्स। अरे उसमें देखो, बस जाओ स्कूल में अटेंडेंस लगाओ, पढ़ो यहीं का पढ़ो, नोट्स वगैरह लेके जाओ यहीं का पढ़ो पूरा, और यही सब पूछा जाएगा आपको, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। यस सर। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो भी आपको प्रिपरेशन करना है जेई का करो, जेई के बाद बोर्ड का करो, जेई के बाद फिर जम के मेहनत बोर्ड का करना। आपको जेई और बोर्ड में मिनिमम आपको कम से कम 25 दिन का टाइम मिलेगा।
और 25 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। हमें पढ़ना है केवल 3 से 4 सब्जेक्ट होता है, पीसीएम और इंग्लिश वगैरह, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाता है आराम से। इंग्लिश में अगर फिजिकल एजुकेशन होगा तो आराम से निकल जाता है ये, समझ रहे हो? यस सर। तो यही सब है मेरे साइड से। आपके साइड से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मेरे से। और भी किसी को कुछ डाउट्स वगैरह पूछना तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे हैं, आप लोग जरूर सॉल्व करना। क्वेश्चन सभी के सभी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, आप लोग जरूर सॉल्व करना। मैंने आपको सेंड कर दिया है व्योम, अभी चला जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, मिलते हैं फिर क्लास में आप लोग से। सर हाँ जी बताओ। सर आपको 2 क्वेश्चन सेंड करे हैं, उसको बता दीजिए। जस्ट किया आपने, देख लो देख। अभी 13 वाला ना छोड़ दो, इसमें थोड़ा सा कुछ एरर सा लग रहा है। मैं आपको 15 वाला बता रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। सर ये क्वेश्चन एरर है। ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन शो हो रहा है आप लोग को? यस सर। क्वेश्चंस तो शो हो रहा है ना? क्वेश्चन शो हो रहा है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में जरा बताना। हमारे पास 2 सॉलिड है, दोनों क्या हो रहे हैं? डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है? अब बोल रहा है कि द टोटल प्रेशर व्हेन बोथ सॉलिड डिसोसिएट साइमल्टेनियसली। किसी को कुछ आइडिया है बताओ? वैसे ये पता है क्या, ये लीच एटलियर प्रिंसिपल का ही एक टॉपिक है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या कर दे रहा हूं, बता रहा हूं। डन है क्या? डन है। Yeah. अब ये बताओ कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई सॉलिड है, ठीक है? यह किस में टूट रहा है बताओ जरा? बी में जा रहा है, वह हमारे पास गैस है। इसका जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी है वो क्या है? एक्स एटीएम स्क्वायर है। डन है क्या? वैसे ही हमारे पास कोई डी है, अब डी सॉलिड है, ये टूट के किस में जा रहा है बताओ? C+E। ये बी में जा रहा है और सी में भी जा रहा है, ठीक है? किस में जा रहा है? ये सी में जा रहा है और क्या जा रहा है? E। ई में जा रहा है। ये बताओ, ये यहां तक सबको क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। मान लेते हैं कि ये सॉलिड है तो इसका कोई प्रेशर होगा नहीं, जब ये टूटा तो इसका प्रेशर P1 होगा, इसका भी P1 होगा, क्योंकि दोनों एक बराबर है। बोलो। Yes, sir. और इसका टूटेगा तो क्या होगा? P2 होगा, और इसका भी क्या होगा? P2 होगा। डन है क्या? डन है। अब एक सिंपल सी बात बताना, यह बोल रहा है ना कि अगर दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो आप बताओ, ए वाला भी सी निकाल रहा है और डी वाला भी सी निकाल रहा है क्या? इसको भी तोड़ने पे सी निकल रहा है और इसको भी तोड़ने पे सी निकल रहा है। बोलो, तो सी और सी का दोनों का प्रेशर मिल नहीं जाएगा? बोलो, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा ना। यस सर। पहले वाले के साथ P2 जुड़ जाएगा, दूसरे वाले के साथ P1 जुड़ जाएगा। डन है क्या? अब देखो, अगर हम KP1 निकालते हैं, KP1, तो आप बताओ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है बताओ? P1 और क्या है हमारे पास? P1 प्लस P2। क्या कुछ ऐसे ही है क्या? हमने पहले का इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो, डन। सॉलिड है तो हम डिवाइड में लेंगे नहीं, क्लियर है? यस सर। इसको हम एटीएम स्क्वायर लिख दे रहे हैं। और KP2 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ जरा? P2 P1 प्लस P2 एटीएम का स्क्वायर। डन है? डन है? यस सर। डन है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? द टोटल प्रेशर। आप बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा हमारे पास? टोटल प्रेशर क्या होगा बताओ जरा? टोटल प्रेशर हमारे पास होगा P1 प्लस P2, यही होगा ना? कुछ ऐसे ही होगा। टोटल प्रेशर हमारे पास क्या होगा? P1 प्लस P2 होगा। अब देखो टोटल प्रेशर, सबसे पहले हम टोटल प्रेशर निकाल ही लेते हैं यार, बात ही इतना झंझट ही क्यों लिखना है। आप बताओ हमारे पास टोटल प्रेशर में क्या है हमारे पास? हम अगर हम टोटल प्रेशर निकालें, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर के पास हमारे पास कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले तो हमारे पास आएगा इसका प्रेशर,
यानी कि पीबी। उसके बाद कौन आएगा हमारे पास, पीसी आएगा, और उसके बाद कौन आएगा हमारे पास, पीई आएगा। क्या कुछ ऐसे ही आएगा क्या, बताओ बोलो, कुछ ऐसे ही आएगा ना। अब ये देखो पीबी का हमारे पास वैल्यू कितना है, P1 है, और पीसी का वैल्यू कितना है, P1 प्लस P2 है, और पीई का वैल्यू कितना है बताओ, P2 है। तो क्या कुछ हम ऐसे कर सकते हैं क्या, बताओ जरा, क्या कर सकते हैं। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2P1 प्लस P2 हो जाएगा टोटल प्रेशर। यस सर। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। ये बताओ कि हमारे पास KP1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और KP2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वाई। y दिया हुआ है। तो अब हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन है, और हमें कुछ ऐसे बनाना है। हम क्या करें तो ऐसे बन जाए, आप लोग सोचे हो कुछ, क्या करूं तो ऐसे बन जाए। क्या करूं तो ऐसे बन जाए। आओ हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, P1 प्लस P2 आप कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या P1 प्लस P2 हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, बताओ। यस सर। P1 प्लस P2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई। अगर आप ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दोगे तो P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई पे पावर 1/2 हो जाएगा। और हमें मिल नहीं गया P1 प्लस P2, तो हम क्या कर देंगे, 2x प्लस वाई पे पावर 1/2, यही आंसर आ जाएगा ना हमारा, बताओ। कहीं ऐसा कुछ दिया हुआ है, किस पे दिया हुआ है, सी वाले पे दिया हुआ है, देखो। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ इसमें, कोई डाउट है इसमें किसी को। नो सर। तो ऐसे ऐसे सोच के करना है, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें अच्छे से कर लोगे सॉल्व ना, तो ये चैप्टर कोई ज्यादा टफ नहीं है। डन। यस सर। और भी किसी कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। व्योम आप बताओ कि ये समझ आया क्या, दिख रहा है क्या आपको, यस सर। कैसा है नोट्स, देखे हो। यस सर, मुझे मिल गए नोट्स, अच्छे लगे मुझे, मतलब शॉर्ट्स में है थोड़े। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सर सर ये अपलोडेड नोट्स है क्या? क्या, सर अपलोडेड है, हमें भी मिल सकते हैं क्या? अरे नहीं, अपलोडेड वगैरह नहीं है इनके पास, वो थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाना था, तो मेरे पास एक टेलीग्राम का चैनल था, तो मैंने वहां से उठा के दे दिया। ठीक है सर। सर मुझे भी कुछ चैप्टर्स करने थे ना, तो मैंने सोचा था। आप लोग बता देना। ठीक है सर। और भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। डन, चलूं क्या फिर मैं। यस सर। ओके, मिलते हैं फिर क्लास में। यस ओके सर, बाय। बाय सर।